प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और सामर्थी नाम में शालोम अलैकुम। ये मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ जेसी NTSD ग्रुप के ब्रदरन के लिए जो न्यू मुंबई में है। हर हफ्ते मैसेज मैं भेजता हूँ और वो इसको यूट्यूब के ऊपर प्रसारित करते हैं। ग्लोबली जाता है ये। प्रभु उनको बड़ी आशीष दे। और हम ध्यान करेंगे आज के दिन पहला पत्रस 2 अध्याय 18 वचन से 25 वचन तक और क्विकली चलेंगे हम। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र काम करते हैं पर उनके भी तो जटिल हो। परमेश्वर का पवित्र वचन एक ऐसा आदर्श है कि जिसका दूसरा कोई रिप्लेसमेंट इस पृथ्वी के ऊपर बन नहीं सका और ना हो सकता है। अगर कोई परमेश्वर के वचन के ऊपर अपने मन को लगाए और उसके अनुसार करने का वो प्रयास करे तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि उसकी लाइफ जीते जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसके पास एक ऐसा एश्योरेंस आ जाता है कि जिस दिन वो इस दुनिया को त्यागेगा वो सीधा परमेश्वर की उस ठहराए हुए स्थान के ऊपर जाएगा जो पहले से परमेश्वर ने उसके लिए तैयार किया है। वो कहता है कि अपने स्वामी के अधीन रहो, ना केवल उनके जो भले हैं पर उनके भी जो कुटिल हैं। अगर परमेश्वर के पवित्र जन के साथ कोई व्यक्ति कठोर व्यवहार करता है तो वो उसका व्यवहार चंद वर्षों का होगा और वो इस पृथ्वी के ऊपर नाश होगा। परंतु जिसने कुटिलता झेली है वो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा और जिस दिन परमेश्वर का वो श्वेत सिंहासन वाइट थ्रोन जजमेंट होगा उस दिन वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से दंड पाएगा। परमेश्वर ने इतना उत्तम इंतज़ाम अपने लोगों के लिए किया है जो कि वर्णन से बाहर है, जिसकी कि जितनी प्रशंसा की जाए वो उतना कम प्रतीत होता है। मैंने कहा यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता है और कलेश सहता है तो ये सुहावना है। परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता है। अगर आप परमेश्वर के वचन के ऊपर चलते हुए आपको दुख दिया जाता है, अन्याय आपके साथ किया जाता है, आपके साथ कुटिलता का व्यवहार किया जाता है, ये दुख उठाना उस व्यक्ति के लिए सुहावना है जिसके साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है। अगर आप ज़्यादा मजदूरी के हकदार हैं, आपकी मजदूरी अगर कम आपको दी जा रही है तो इसका भुगतान एक दिन वो व्यक्ति करेगा, क्योंकि उसने परमेश्वर के चुने हुए के साथ अन्याय किया है। और ये उसका जो भुगतान होगा उसके लिए अनंत वो मिरास नहीं परंतु वो अनंत काल की आग होगी। आज जब हम परमेश्वर के इस पवित्र वचन के ऊपर दृष्टि करते हैं और ध्यान करते हैं और अपने जीवनों का आकलन करते हैं तो हमें एक चीज़ परमेश्वर की ओर से बताई जाती है और वो ये है कि तुम अगर मेरे पीछे चल रहे हो, मेरे वचन को मान रहे हो और तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है तो तुम उसको सह लो और उसके अनुसार अपने जीवन को यापन करने का प्रयास करो। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं। अगर किसी व्यक्ति ने कोई बुरा काम किया है, किसी की पॉकेट मारी है, कोई अपराध किया है, किसी स्त्री को छेड़ा है और उसके वजह से आपकी मार पड़ रही है तो इसमें आप धीरज भी धर रहे हो, तौबा भी कर रहे हो, इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है। परंतु आपने कुछ नहीं किया, आप निष्कलंक हैं, आपने कोई पाप नहीं किया परंतु फिर भी आपको ताड़ना पड़ रही है। ये जो वाक्य है ये प्रभु यीशु मसीह के उस करैक्टर को दर्शा रहा है जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर थे। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, उन्होंने केवल परमेश्वर के पवित्र वचन की बात करी और लोगों को समझाने की चेष्टा करी। और यही बात
उनके लिए उनकी जान का फंदा बन गई। और आज भी ये बात उन लोगों के ज़िंदगी के सामने आन पड़ती है जो परमेश्वर के वचन की दुहाई देकर दुष्ट लोगों के बीच में प्रचार करते हैं और उनको सुनाने का प्रयास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को जब इस पृथ्वी के ऊपर भेजा तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बात खुल के बोली कि तुम भेड़ के बच्चे हो, तुम भेड़ हो और मैं तुमको भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। ध्यान रहे कि तुम कबूतर की मानंद भोले और सर्प की मानंद चालाक रहो। इस दुनिया को हैंडल करने के लिए यहाँ पर कोई मिलावट करने की बात नहीं कह रहा प्रभु यीशु मसीह। तुम्हारा भोलापन लोगों के साथ व्यवहार करने के लिए चाहिए। ध्यान दीजिए, तुम्हारा भोलापन लोगों के साथ व्यवहार करने के लिए चाहिए, ना कि भोलेपन में झूठ बोलने के लिए, मक्कारी करने के लिए नहीं। आपका भोलापन लोगों के साथ व्यवहार करने के लिए चाहिए। सांप की जैसी चालाकी अपने आप को बचाने के लिए चाहिए। आपने कभी देखा होगा, सांप ऐसा होता है, आप उसको ऐसे मारेंगे तो वो नीचे से निकल जाएगा, आप ऊपर से मारेंगे वो करवट खा जाएगा। आपके अंदर अपने आप को सेव करने के लिए तरीका आपको स्वयं मालूम होना चाहिए। आपको स्वयं अपने आप इस होशियारी से अपने आप को पेश करना है। हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं लाइफ के अंदर, जब प्रभु यीशु मसीह को लोग पकड़ने के लिए आते थे तो यीशु मसीह बीच में से लोगों के निकल जाया करते थे। तो ये एक प्रतीक है, एक नमूना है उस चीज़ का। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। अगर तुम भला काम करके दुख उठाते हो, कोई तुम्हारी ताड़ना करता है, कोई तुमको प्रताड़ित करता है और तुम उसमें धीरज धरते हो, ये परमेश्वर को भाता है। हम लोगों की एक शिकायत हमेशा से सुनते हैं और वो मसीही लोगों की शिकायत सुनते हैं कि उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया। अगर हम उसका उल्हाना ना दें, अगर हम उसका उल्हाना ना दें, परंतु उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें कि परमेश्वर तूने मुझे काफ़ी स्ट्रांग बनाया, बावजूद इसके कि उसने मेरे साथ बेईमानी करी, मक्कारी करी, मुझे उभारा कि मैं उसका सामना करूं, परंतु मैं उसका बिना सामना किए वहां से निकल के चला आया। इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी के अंदर और स्ट्रेंथ आई है, आपके पास और ऊर्जा आई है। मैं उन लोगों के लिए हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो वास्तव में परमेश्वर के वचन की सच्चाई को अपनी ज़िंदगी का आदर्श बनाना चाहते हैं। हमारे पास दुनिया के आइडल्स हैं, हमारे पास दुनिया के आइडल्स हैं, पर हमारे पास एक लिविंग आइडल होना चाहिए। जो दुनिया भी आइडल्स हैं, दे कैन बी ए टेम्पररी आइडल, वो आदर्श टेम्पररी हो सकते हैं, परंतु जो सदाकाल तक का आइडल है वो हमारे परमेश्वर के पवित्र वचन में पाया जाता है। और मैं दो लोगों का नाम प्रमुखता से ले सकता हूँ। पहला नाम प्रभु यीशु मसीह का और दूसरा नाम अपोस्टल पॉल का। और ये दो नाम ऐसे हैं कि जिनके पीछे अगर कोई चलना चाहे और उसके ऊपर चलने के योग्य ठहरे तो इस बात की गारंटी है कि वो अनंत जीवन के भागी होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो हमारे जीवन का आदर्श है, उसमें तो हमारा अनंत जीवन छुपा हुआ है। मैंने पौलुस का नाम क्यों लिया? क्योंकि इस पूरी बाइबल के अंदर एक व्यक्ति ऐसा हुआ जो यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाने के बाद ये कह सका, फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। ये हया पूरी बाइबल के अंदर किसी की ज़िंदगी में नहीं पाया जाता।
परंतु पौलुस की ज़िंदगी में पाया जाता है। वो बोलता है, ये फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट, यानी कि वो कहता है कि तुम मेरी जैसी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। और जब हम उसकी चाल चलने लगेंगे तो हमारी ज़िंदगियों को लोग पढ़ने लगेंगे। प्रचार करने की ज़रूरत नहीं होती, प्रचार बनने की ज़रूरत होती है। हमें अपनी ज़िंदगियों को एक नमूना बनाना है, और जब हमारी ज़िंदगी एक नमूना बन जाती है तो अनजाने लोग, अनचाहे लोग आपकी ज़िंदगी को पढ़ने लगते हैं, क्योंकि इस ज़िंदगी के अंदर ज़िंदगियां ही पढ़ी जाती हैं। इस ज़िंदगी में ज़िंदगियां ही पढ़ी जाती हैं, और ज़िंदगियों को पढ़ के ही लोग एक दूसरे के फ़ैन हो जाते हैं, और कुछ लोग उनमें से अपने आइडल चुन लेते हैं। और अगर आपने वास्तव में एक आइडल बनना है तो हमें इसी नमूने को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लेना चाहिए। मैंने ये बात क्यों बोली पौलुस की बात? पौलुस की बात मैंने इसलिए बोली, पौलुस अपने आप में बहुत ज़्यादा लिटरेट, बोल के हाईली लिटरेट इंसान था। उसको ओल्ड टेस्टामेंट की पूरी डेप्थ नॉलेज थी। एक बात की कमी थी, और वो परमेश्वर ने जानबूझ के उससे छुपा रखी थी, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपने माइटी पर्पस के लिए इस्तेमाल करना था। माइटी पर्पस को दो फेज़ में परमेश्वर ने बांटा। पहला फेज़ था जब प्रभु यीशु मसीह को उसने कलवरी के क्रूस के ऊपर प्राण देने के लिए तैयार किया, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो ये फेज़ कंप्लीट हो गया। किस चीज़ का? उद्धार के द्वार का। अब कार्य था प्रचार का। अब कार्य था प्रचार का। और जब पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया तो उसने कहा कि मैं तुझे अन्य जातियों में उद्धार का द्वार नियुक्त करता हूँ। जैसे मैं जगत की ज्योति था, तू उनके लिए जगत ज्योति रहेगा, ज्योति ठहरेगा। अगर जब एक व्यक्ति को इस तरीके से अपॉइंटमेंट परमेश्वर देता है तो वो लाइफ एक नमूने की लाइफ हो जाती है। हम अपनी ज़िंदगी से परेशान ज़्यादा होते हैं, खुश कम होते हैं। परंतु मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि लोगों को खुश ज़्यादा रहना चाहिए, दुखी कम से कम रहना चाहिए, बल्कि दुखित होना नहीं चाहिए। और अगर दुख लगे तो उसी वक्त प्रार्थना में चले जाना चाहिए, क्योंकि देयर इज़ नो रीज़न दैट पीपल ऑफ गॉड कैन फेस द मिजरी। उनके पास कोई रीज़न नहीं है, कोई वजह नहीं है कि वो इन व्याकुलताओं का सामना करें। जब कभी भी हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आए, उसी घड़ी अपने आप को आप सरेंडर करें और प्रार्थना करें। और जैसे आप प्रार्थना करके हटेंगे, तब आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी के अंदर एक बल प्रबल हुआ है, एक बल प्रबल हुआ है। आपकी जो हानि हुई है, आपको जो लोगों ने आपके साथ कुटिलता का व्यवहार किया है, उससे आपको शांति मिलेगी। क्यों शांति मिलेगी? क्योंकि एवरीथिंग इज़ हैपनिंग ऑन दिस फेस ऑफ अर्थ विद अ स्पेसिफिक पर्पस। आपको भी परमेश्वर ने एक पर्पस के साथ यहाँ पर खड़ा किया है। जब आपको परमेश्वर ने यहाँ पर इस पर्पस के साथ खड़ा किया है, तो आपके लिए जो परमेश्वर का पर्पस था वो आप में फुलफिल हुआ। इसके लिए परमेश्वर ने आपको स्ट्रेंथ दी और आपको अप्रिशिएट भी करा। हमें ये देखना है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माय लाइफ। यहाँ पे मेरी ज़िंदगी का पर्पस क्या है? क्या मैं अन्य बाकी लोगों की तरह पश्चाताप करके, और जैसे लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर 90% टाइम केवल अपनी ज़िंदगी जीने के लिए बिताते हैं, और 10% टाइम से भी कम समय वो परमेश्वर की ज़िंदगी के लिए रखते हैं? नहीं। आपको जो समय दुनियादारी में देना है वो देना है। आप दुनियादारी से जैसे ही बाहर से निकल के आते हैं, आप परिवार के अंदर आते हैं, तो वहाँ पर एक याजकीय परिवार है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तब भी वो याजकीय परिवार है, क्योंकि हर पति अपनी पत्नी के लिए एक याजक का दर्जा रखता है। और जब आप उस फैमिली में आ जाते हैं
तो वो आपका घर तो है ही है, परंतु वो आपके लिए एक हैकल की जगह भी तैयार करता है, जहाँ पर आप अच्छा एक गुड अमाउंट ऑफ टाइम प्रेजेंट वर्शिप में, आराधना स्तुति में लगा सकें। जब आप ऐसा करते हैं, देन यू आर फुलफिलिंग द पर्पस ऑफ गॉड इन योर लाइफ। और जब आप अपनी ज़िंदगी के अंदर उस उद्देश्य को पूरा करने लगते हैं, तब आप परमेश्वर के और नज़दीक आने लगते हैं। जब आप परमेश्वर के नज़दीक आने लगते हैं, परमेश्वर को आप करीब से देखने लगते हैं, ज़्यादा क्लियर विज़न के साथ देखने लगते हैं। पौलुस ने एक जगह लिखा कि जब मैं बच्चा था तो बच्चों की नाई बोलता था, बच्चों जैसा व्यवहार करता था। जब मैं सयाना हो गया तो मेरा बालकपन जाता रहा और मैं सयानों की नाई व्यवहार करना सीख गया। जब हम सयाने हो गए हैं और हमारे पास एक क्लियर क्रिस्टल विज़न है, और जब हमारे पास क्लियर क्रिस्टल विज़न है तो हमें उस विज़न के अंतर्गत अपनी ज़िंदगी को चलाना है। 21वें वचन में लिखा है, और तुम इसीलिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे दिया कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर, ये सारी कायनात जो है ये परमेश्वर को बिलोंग करती है। इसमें रुपया, पैसा, धन दौलत, हीरे जवाहरात सब परमेश्वर के हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मसीह में तुम्हारे लिए दुख उठाकर एक आदर्श दिया कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। अगर हम दुख उठाकर उसके पद चिन्हों पर चलते हैं तो ये सारी जो कायनात है, जिसका मिल्कियत का मालिक प्रभु यीशु मसीह है, तो मसीह यीशु में होकर हम भी उस मिल्कियत के वारिसों में गिने जाते हैं। आज हमें उस मिल्कियत के ऊपर जो पोर्शन हमें दिया गया है, जितना पोर्शन हमें दिया गया है, हमें अगर एक छोटा अमाउंट दिया गया है, हम उस छोटे अमाउंट में जिएं। हमें एक बड़ा अमाउंट दिया गया है, हम उस बड़े अमाउंट में जिएं। बट उस अमाउंट से मकसद नहीं है, मकसद है फेथफुलनेस से, मकसद है उसके अंदर ईमानदारी से। अगर हमें उसके अंदर दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, उसके अंदर बने रहें, परमेश्वर को धन्यवाद करते रहें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब दुख उठाया, हम दुनियादारी के लोगों को देखते हैं कि जब वो गुड फ्राइडे के दिन चर्चेस में जाते हैं तो उनका एक पर्पस होता है कि आज से 2000 साल पहले, और मैंने यहाँ तक देखा है कि लोग आज भी मातम करके गुड फ्राइडे के दिन लोग उसमें बैठते हैं। नहीं, हम गीत गाते हैं कि यीशु हमेशा के लिए जीवित है और वो फिर से हमको लेने के लिए आने वाला है। जब वो हमेशा के लिए ज़िंदा है, वो हमको लेके आने वाला है, तो हम दुनिया के आदर्श में ना जाएं। हमें जो लिविंग आदर्श दिया है इस परमेश्वर के वचन में, हम उसमें प्रभु यीशु मसीह को तराशें, हम उसमें उसको ढूंढें और उसके उन पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें जो मसीह यीशु ने हमारे लिए छोड़ा है। देखा, ना तो उसने पाप किया, ना उससे मुंह से छल की कोई बात निकली, ना वो गाली सुनकर गाली देता, और ना दुख उठाकर किसी को भी धमकी देता, अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब मुकदमेबाजी हुई और उसके ऊपर दोषारोपण हुआ, तो उसने अपने आप को एक सच्चे न्यायी के हाथों में सौंप दिया, और उसने अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथों में सौंप दिया, और उस न्यायी ने उसको निर्दोष करार दिया, उसको निर्दोष करार दिया, बावजूद इसके कि उसको कलवरी पे चढ़ाया गया। परंतु हम भी अगर कोई गलती करते हैं, कोई त्रुटि करते हैं, कोई कमी कमज़ोरी हमारी ज़िंदगी से आती है, तो हम भी अपने आप को अपने सच्चे न्यायी के पास जाके सौंपें। हमारा सच्चा न्यायी कौन है? हमारा सच्चा न्यायी हमारा प्रभु यीशु मसीह। अगर हमसे कोई ऐसी बात, कोई ऐसा काम होता है, हम जाके वहाँ सरेंडर करें, हम देखें, हम केवल इस रिजरेक्शन को ही देखकर आनंदित नहीं हो। जब हमारी ज़िंदगी में पीड़ा आती है तो हमको ये याद आना चाहिए, जैसे हम गीत गाते हैं
कि तेरे मार खाने से हम चंगे हुए। हम उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से हमारी चंगाई हुई है। तो हमें उसकी उस पीड़ा को भी याद करना है कि जब हमारे मुक्तिदाता ने पीड़ा उठाई, उसने हमारे लिए मार खाई, उसने हमारे लिए दर्द को सहा, तो हम अगर थोड़ा सा कष्ट, थोड़ा सा पेन, थोड़ी सी कुटिलता अगर लोगों की सह लेते हैं तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। परंतु ये परमेश्वर को भावने वाली चीज़ है, ये परमेश्वर को भावने वाली चीज़ है। लिखा है, वो कहता है वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर लोगों को धमकी नहीं देता था, परंतु अपने आप को सच्चे न्याय के साथ सौंप देता था। वो आप भी हमारे पापों के लिए अपनी देह में, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह में लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, क्योंकि हमारे जितने भी इस धरती के पाप थे, जितने भी धरती के ऊपर पाप थे, उस समय के लोगों के लिए और आने वाली सल्तनत के लिए, उन सब के पापों को एक दफ़ा और हमेशा पर वो अपने पीठ के ऊपर लाद कर उस कलवरी के क्रूस के ऊपर चढ़ गया। और जब उसने पीठ के ऊपर उनको पापों को लादा, तो उसकी पीठ के ऊपर 39 कोड़े मारे गए। और 39 कोड़ों की अगर जब बात आती है, मेडिकल साइंस बोलती है कि इस पृथ्वी के ऊपर 39 टाइप की क्रिटिकल डिसीजेस हैं। जो स्पेसिफिक डिसीज़ की कैटेगरी है वो दैट इज़ 39, वो 39 है। 39 में से फिर बाकी डिविजन्स होते चले जाते हैं, फिर सैकड़ों और हज़ारों और लाखों बीमारियों में वो तब्दील हो जाते हैं। जो मेन रूट कॉजेज़ हैं वो 39 हैं, और हर एक रूट कॉज के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कोड़ा खाया है, इसलिए उसने 39 कोड़े खाए हैं। अगर बीमारी से निजात पानी है तो शिद्दत से तौबा करके उसके सामने आएँ, और हम देखेंगे कि बीमारी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन सकती, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक बीमारी के लिए एक कोड़ा खाया है। और आप मेडिकल साइंस के डॉक्टर से जाके पूछेंगे क्रिटिकल इलनेस के बारे में, तो वो आपको 39 कैटेगरीज बता सकते हैं कि 39 कैटेगरीज हैं। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह में लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। वो इसलिए हमारे पापों को लेकर कलवरी की क्रूस पर चढ़ गया, ताकि उसके जी उठने से हम धर्मी ठहराए गए। और हम जब धर्मी ठहराए गए तो हम पाप के लिए मरकर हमेशा के लिए धार्मिकता के जीवन के लिए अपने जीवन को बिताएं, क्योंकि परमेश्वर ने यही ठहराया है कि हम उसके मार खाने से चंगे हो जाएं। और जब हम चंगे हो गए हैं, तब हमारा एक उद्देश्य है कि हम अपने जीवन को, आने वाले समय को, जितना भी हमारी ज़िंदगी का समय है, वो धार्मिकता के निमित्त वो जीवन बिताया जाए। अगर हम अपने धार्मिकता के उस जीवन को बिताने में असमर्थ रहते हैं, तो इसमें मनुष्य विशेष की गलती है। परमेश्वर का जो इंसाफ है, परमेश्वर का जो न्याय है, वो इस पृथ्वी पर एक बार और संपूर्ण मानव जाति के लिए हो चुका है। अगर कोई अपने पाप को अपनी पीठ के ऊपर ढोकर चलना चाहता है, उसका तो इलाज किसी के पास भी नहीं है, और परमेश्वर ने अपने इलाज को करके उसका उपाय भी बता दिया है। यहाँ लिखा है, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे। मसीह यीशु में आने से पहले हर एक मनुष्य भटकी हुई भेड़ों के समान था। किसकी आस्था इसके ऊपर थी, किसी की आस्था उसके ऊपर थी, और किसी को भी अपने जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं मालूम था कि जीवन के अंत में क्या होने वाला है। परंतु अब जो मसीह यीशु में पाए जाने वाले लोग हैं, उनके लिए बाइबल कहती है कि पुरानी बातें सारी बीत गई। अब जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। और वो नई सृष्टि क्या है? जितने लोग मसीह यीशु में पाए जाते हैं,
उस नई सृष्टि के अंतर्गत पाए जाते हैं। और वो नई सृष्टि क्या है? अब वहाँ पर मरणहार नहीं है, यहाँ पर अमरता है। इमॉर्टल नहीं है, सॉरी मॉर्टल नहीं है, यहाँ पर इमॉर्टल है। अब हमारी जो आस है वो केवल अमरता की ओर है। हम मरणहार से क्रॉस करके आ गए हैं। अब मरना केवल एक स्टेज है, एक प्लेटफॉर्म है। एक प्लेटफॉर्म को आपने बदलना है, और उस प्लेटफॉर्म को बदलने के बाद आपने दूसरी फ्लाइट टेक ऑफ करनी है, और फिर आप सीधे ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में। जब आप एक जर्नी करते हैं दूसरे मुल्क को जाने के लिए, तो वहाँ पर दो प्रकार की फ़्लाइट्स होती हैं। एक फ़्लाइट होती है डायरेक्ट फ़्लाइट, यहाँ से पकड़ी और जहाँ तक आपको जाना है आपको वहाँ जाके वो लैंड करा देगी। और एक फ़्लाइट होती है ब्रेक जर्नी, आप यहाँ से गए, फलानी जगह पहुँचे, वहाँ से दूसरी फ़्लाइट ली और फिर आप अपने गंतव्य पर पहुँचे। दोनों पहुँच एक ही जगह पर रहे हैं, दोनों पहुँच एक ही जगह पर रहे हैं। परंतु इसके लिए थोड़ा सा मैं अगर पढ़ देता हूँ तो आपको थोड़ी सी आसानी भी रहेगी और आई थिंक अच्छा भी लगेगा। 1 मिनट दें मुझे बस। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय निकाल रहे हैं हम। हाँ, यहाँ लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु हम बदल जाएंगे। हम सब नहीं सोएंगे, यानी कि यहाँ पर दो टाइप के लोग यहाँ पर जिंदा हैं। ये दोनों महिमा के लिए हैं, इनमें कोई भी अनादर के लिए नहीं है, ये दोनों महिमा के लिए हैं। यहाँ लिखा, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु बदल जाएंगे। ये क्षण भर में, पलक मारते ही, अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में जलाए जाएंगे और हम उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्या लिखा है? क्योंकि आवश्यक है कि नाशवान देह अविनाशी को पहन ले, मरणहार देह अमरता को पहन ले। जब नाशवान अविनाशी को पहन लेगा, मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है वो पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। इसका और क्लैरिफिकेशन हमको मिलेगा पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16 वचन से पढ़ता हूँ मैं। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। ये कौन से हैं? ये ब्रेक जर्नी वाले हैं। ये ब्रेक जर्नी वाले हैं, इन्होंने अपनी यात्रा को पूरा करके एक विश्राम कर रहे हैं। एक यात्रा पूरी कर ली, ये ब्रेक जर्नी पर हैं। मसीह में जो पहले मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं बचे रहेंगे, उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। ये उस समय कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपनी पहली फ़्लाइट पर ही चढ़ेंगे, सीधा यात्रा कर रहे हैं वो, परंतु उनकी यात्रा कहीं पर हॉल्ट नहीं हुई है। हम जो बचे रहेंगे, उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। और ये दोनों के दोनों उस अमरता को, जो जीवित हैं, ये ग्लोरीफाइड बॉडी को पहन लेंगे, और जो मुर्दे जलाए जाएंगे वो आसमान में उठाए जाएंगे, और उससे पहले वो बदल जाएंगे ग्लोरीफाइड बॉडी के अंदर। और जब ये ग्लोरीफाइड बॉडी के अंदर बदल जाएंगे, तब दोनों का गंतव्य स्थान एक होगा कि ये प्रभु से हवा में मिलें, और प्रभु इनको उस जगह पे लेके चला जाएगा जहाँ पर इनको होना चाहिए। और परमेश्वर का जो इंतज़ाम है अपने पवित्र लोगों के लिए, वो इंतज़ाम आज से 2000 साल पहले
उसका पर्पस फुलफिल कर दिया परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर। और अपने लोगों को अभी अपने लोग ऐसा नहीं है कि जो उस समय तक लोग थे। परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा है और वो प्रतिज्ञा उन सब की ज़िंदगियों पर भी लागू होती है जो उस समय के बाद भी आए। मैं इसको पढ़ना चाहूँगा ताकि हमें क्लियर हो जाए। प्रेरितों काम 2 अध्याय के 37वें पद से पढ़ूंगा मैं 3 आयतें। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने पापों की विमोचन के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम्हारी संतानों और उन दूर दूर के सब लोगों के लिए जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। यानी कि पेंतिकोस्त के दिन से लेकर आज तक, जब तक प्रभु का आना नहीं है, ये लोगों के लिए एक इनविटेशन है। लोगों के लिए एक इनविटेशन है कि ये उसका पार्टेकर बने और उसकी उस महिमा को देखें और परमेश्वर के उस इंतज़ाम को अपनी ज़िंदगी का इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाएं। क्योंकि आज हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो है ये दस्तरखान। और जब इस दस्तरखान में हम शरीक होते हैं तो हम परमेश्वर की उस महिमा को जो हमारी ज़िंदगी में है, उसको हम अपनी आंखों के सामने विजुलाइज करते हुए देखते हैं चीज़ों को, कि वो कैसे चीज़ें हमारी ज़िंदगी के अंदर फुलफ़िल हो रही हैं। तो मेरे अजीज़ों, मेरे साथियों, मैं आपको आत्मा में केवल इसलिए उभारना चाहता हूँ क्योंकि परमेश्वर का एक बहुत बड़ा इंतज़ाम है और हमें उसके अंदर आज्ञाकारिता से अपने जीवन को बिताना है और उसकी महिमा के लिए हमें अपने इस जीवन को उस नियम के अनुसार जो परमेश्वर ने प्रेरितों को दिया है अपनी ज़िंदगी का यापन करें। सो गॉड ब्लेस यू। आपको सबको प्रभु आशीष दें।